Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 9th General Science class. चैप्टर नंबर है बेटा हमारे पास 5 और पेज नंबर है आज के टॉपिक के हवाले से आपके पास पेज नंबर है 66। ठीक है, और इसमें से जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है बेटा वो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू स्मोकिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू स्मोकिंग। इस टॉपिक पे बेटा हम देखेंगे कि स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू नोशी की वजह से जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी पैदा हो रही हैं। ठीक है, और किस तरह बेटा हम उनसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके पास स्मोकिंग का वो आपके लंग्स पे होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके जो लंग्स हैं वो आपके सांस लेने में इन्वॉल्व है। तो जब आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे तो आपकी जो प्रॉपर एक्टिविटीज हैं सांस लेने के लिए बेटा वो अच्छे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। ठीक है, सिगरेट स्मोक कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द लंग्स। ठीक है, सिगरेट स्मोक क्या करता है, कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ, इन्फ्लेमेशन कहते हैं बेटा स्वेलिंग को, सूज जाना, स्वेल हो जाना। सिगरेट स्मोक कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड lungs, which are the main reasons of cough and sputum। ठीक है, देखो बेटा सिगरेट में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से आपके जो लंग्स में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है बेटा, उनमें फिर क्या होता है कि उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उनकी जो वॉल्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है। जब साइज उनका वॉल्स का साइज बढ़ेगा तो जो पैसेज है बेटा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं होगी। जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉपर तरीके से एयर जो है वो एंटर नहीं होगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपको जो खांसी वगैरह या जो बलगम वगैरह है वो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उससे आनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ विंड पाइप एंड ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसमें बेटा आप क्या बताएंगे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ विंड पाइप एंड ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन फिर से स्वेलिंग को कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप क्या है, ट्रेकिया, आपकी वो नाली जिसके जरिए जो हवा है आपके लंग्स तक जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप, और इसके लिए जो साइंटिफिक टर्म है ट्रेकिया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ विंड पाइप एंड ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपकी ट्रेकिया है, जो आपकी ब्लड, जो आपकी वेसल है जिसके जरिए जो एयर है वो आपके लंग्स तक जाती है, वो जो वेसल है क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वो नाली आपकी सिकुड़ जाती है। जब नाली सिकुड़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, स्मोकिंग से और क्या क्या डैमेज हो सकता है जी, स्मोकिंग डैमेज द एयर सैक्स इन द लंग्स। इसके अलावा किसको डैमेज करती है, स्मोकिंग
डैमेज एयर सैक्स इन लंग्स। बेटा देखो आपके जो लंग्स है ना, उन लंग्स में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एयर सैक्स। क्या कहते हैं? एयर सैक्स। जो स्मोकिंग है ना, उन एयर सैक्स को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, उन एयर सैक्स को खत्म कर देती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। जब उन एयर सैक्स को नुकसान पहुंचाएगी तो क्या होगा? आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जब रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको बेटा सांस की जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी लग सकती हैं। ठीक है जी। दिस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन एक्सचेंज इन ब्लड। देखो अब जो एयर सैक्स जब डैमेज हो जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? रिड्यूसेस द ऑक्सीजन एक्सचेंज इन ब्लड। ठीक है बच्चों, देखो लंग्स में बेसिकली बॉडी का वो पार्ट जहां पे जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड हो के आपके बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है ब्लड के साथ मिलके, वो है लंग्स में भी एयर सैक्स। बेटा जब एयर सैक्स डैमेज हो जाएंगे तो जो आपके पास ब्लड में ऑक्सीजन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है ना वो मूव नहीं कर सकेगी। ठीक है जी। इससे क्या होगा? द पेशेंट हैज टू ब्रेथ फास्टर टू कंपनसेट दिस इफ कॉजिंग डैमेज टू हिम। इसके नतीजे में क्या? द पेशेंट हैव टू ब्रेथ फास्टर। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा तेजी से सांस लेगा। क्यों? ताकि ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए और फिर उसमें से जो डैमेज एयर सैक की वजह से जो कम ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है उसको क्या किया जा सके? कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, दिस डिजीज इज कॉल्ड एम्फीसीमा। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीसीमा। चले जहां पे आपने शॉर्टकट से यहां से इसका आंसर शुरू कर सकते हो। एम्फीसीमा में क्या होता है जी? स्मोकिंग डैमेज दी एयर सैक्स इन लंग्स। ठीक है, which reduce the oxygen exchange in the blood and this leads to the patient to have the breath faster and this condition is known as emphysema। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। जिसमें हमने देखा है कि जो सिगरेट का स्मोक है बेटा वो बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां कॉज करता है, जिसमें जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो भी क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो है फर्दर हमने देखा है कि ब्रोंकाइटिस क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपसे ये अलग से शॉर्टकट से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्रोंकाइटिस। तो आप क्या बताएंगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ विंड पाइप एंड ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो सिंपली बेटा आपके लंग्स में जब ट्रेकिया एंटर होती है तो छोटी छोटी जो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अगर उन ब्रोंकाई में भी स्वेलिंग हो जाए और आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं किसका? ब्रोंकाइटिस का। ठीक है, और इसी तरह से फिर हमने एम्फीसीमा के बारे में भी देखा है कि एम्फीसीमा क्या है आपके पास कि जो स्मोकिंग है ना बेटा वो आपके जो लंग्स में एयर सैक्स हैं उनको भी डैमेज कर देती है। ठीक है, जब उनको डैमेज करेगी तो जिसके नतीजे में फिर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास जो पेशेंट है उसको बार बार सांस लेना पड़ेगा ताकि जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो उसको क्या कर सके? मेंटेन कर सके। ठीक है बच्चे, चले आज के लिए इतना ही। अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।